हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यूपी बोर्ड जो है ना, वो जो न्यू बोर्ड की कॉपी है इस प्रकार वो जारी करता है और देता है। और यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो बोर्ड की कॉपी। आपका बार बार रिक्वायरमेंट होता है कि सर हमारी यूपी बोर्ड की कॉपी किस प्रकार होती है और क्या क्या रहता है भरने के लिए। तो मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने आप बोर्ड की कॉपी देख सकते हैं, कैसे भरना है मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दबाकर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दबाकर शेयर करेंगे यार गुरुजी कर देंगे। पीडीएफ के लिए ना टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी ज्वाइन करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए। टेलीग्राम चैनल दिया गया है एस के एम स्टडी और जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप पीडीएफ सब कुछ यार फ्री में पा जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रहा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया आपका क्या बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज। इस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी रहती है, जिसमें जो पृष्ठों की संख्या देखने को मिलती है वो कितना रहता है, कुल 28 पृष्ठ रहते हैं, वो भी कवर के साथ। कवर डिलीट कर दीजिए तो आपके पास कितना हो जाएंगे, 26। 26 यहाँ पे कुल पृष्ठों की संख्या रहती है, ठीक ना, कवर को डिलीट करने के बाद। ठीक। अब एक चीज इन्होंने दिया है भैया, गाइडलाइन जारी किए गए अपने बोर्ड की कॉपी में क्या दिया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। मतलब कुल मिला के आप पेपर दीजिए, टेंशन फ्री होके दीजिए, लेकिन कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल, अच्छा सर जी ये बताइए, जब हमें अपना नाम लिखना ही नहीं है तो फिर हम कैसे भरेंगे? अरे क्या भरेंगे गुरुजी, पत्र लेखन। क्योंकि पत्र लेखनमा में, लेटर राइटिंगिया में, इंग्लिश हो हिंदी हो, वहां पे तो हमारा आता है ना नाम लिखने के लिए। तो वहां पे आपको अपना नाम नहीं लिखना बल्कि अ ब स का प्रयोग करना है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ए बी सी डी, जहां पे नाम लिखा जाता है ए बी सी डी पत्र लेखन में। अगर हिंदी लिख रहे हैं तो अ ब स का प्रयोग करेंगे या फिर क ख ग का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी कि आपको नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं है, सख्त मनाही है। कहाँ पर? कॉपी में नाम लिखने के लिए। तो सर इसमें लिखना क्या पड़ता है? तब हम क्या लिखेंगे इसमें? अगर हमें अपना नाम नहीं लिखना है, पता नहीं लिखना है तो क्या आधार नंबर लिखेंगे ना? ना भैया, ये भी नहीं लिखना। तो क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी कि आपकी तलाशी ले सकते हैं कि आप नकल उकल तो नहीं लेके आए करने के लिए है। गुरु जी हम पूरा पढ़े हुए हैं, एसटी मिस्ट्री से नकल काहे के लिए करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका की पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़े और सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। यानी कि केवल केवल अनुक्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करेंगे, उसके अलावा कोई भी आपको फिल नहीं करना है। और इस प्रकार उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस वहां पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना रहेगा आपको। दूसरा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना रहेगा। मान लीजिए आप अंकों में गलत कर दिए, एक आठ शब्द गायब कर दिए, तो जो एग्जामिनर चाचा रहेगा वो शब्दों में पढ़ के आपकी कॉपी को चेकिंग कर सकता है। दूसरा, आपको विषय भरने के लिए रहेगा, प्रश्न पत्र भरने के लिए रहेगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक डालने के लिए रहेगा, साथ ही साथ परीक्षा का दिन भरना रहेगा, परीक्षा की तिथि, पाली और केंद्र का नाम। और इसके सिवा आपको कुछ भी भरना नहीं रहेगा। इसके सिवा आपको कुछ भी भरना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक कैसे भरना है मैं आपको सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर अनुक्रमांक की बात करें तो आपका रोल नंबर रहता है 10 नंबर का, 9 या फिर 10 नंबर का आपका रोल नंबर रहता है। अब उसको अगर लाख करोड़ में लिखेंगे तो अरबों में चला जाएगा। तो आपको कैसे करना रहेगा, जो भी वहां पे नंबर रहेगा तो आपको सीधा भर लेना है इस प्रकार से। जैसे 3 है तो 3, 4, 6, 5, 0, 1, 2, 2, 6, इस प्रकार से आप अपने रोल नंबर को भर देंगे। और यहाँ पे 8। ठीक। अभी हमारा क्या हो गया, अंकों में हो गया। अब इसी शब्दों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 34 करोड़ 65 लाख इतना हजार इतना नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। सेम टू सेम उतारिए। 3 है ऊपर ना, तो नीचे कितना लिखेंगे 3, फिर कॉमा, फिर कितना है 4 तो 4, फिर कॉमा, फिर 6 है तो कितना 6, फिर कॉमा, फिर 5 है तो कितना 5, फिर कॉमा, 0 है ना तो इसको लिखेंगे 0, फिर कॉमा, 1 है तो कितना 1, फिर कॉमा, फिर कितना है 2 है तो कितना 2, फिर कॉमा, फिर कितना है 2 है तो 2, फिर 6 है तो कितना 6,
फिर कॉमा, फिर 8 है तो कितना 8। इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर भरना रहेगा। उसके बाद विषय अगर आपका हिंदी है तो क्या डालेंगे, हिंदी आप भर देंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र में हमेशा और हमेशा आपको केवल भरना है। क्या भरना है, केवल भरना है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या आपको इसलिए लिखा रहेगा कितना, मान लीजिए यहाँ पे हाँ 302 एडी है, तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, भर देंगे। उसके बाद परीक्षा का दिन सोमवार है, जो भी आपका दिन रहेगा सोमवार भर देंगे। और परीक्षा की तिथि हम पाली, मान लीजिए हमारा 2 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रहा है, तो 2/2/2026 पाली प्रथम है, तो यहाँ पे प्रथम डालेंगे, द्वितीय है तो द्वितीय। केंद्र का नाम जो भी रहेगा आपको डाल देना है यहाँ पे। हमारा है सर्वोदय शिक्षा सदन, सदन इंटर कॉलेज। इस प्रकार से आपको क्या करना है, भर देना है। और आपको कुछ भी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। और ये रहा आपकी क्या, बोर्ड की कॉपी, जो कि बोर्ड के द्वारा 2026 के लिए जारी किया जाएगा। सेम टू सेम आपका आने वाला है, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।